चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको टफ समझ में आता है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझेंगे तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि ये थियरी पार्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब तीन चीजें अपने को पता करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? 6। उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, पहले तो यहां देख लीजिए फंक्शंस लिखा है। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियाडिक if its values repeat after every fixed interval and this fixed interval is called a period of function। यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए पीरियड ऑफ फंक्शन। तो पीरियड ऑफ फंक्शन का क्या मीनिंग है? हेडिंग यहाँ लिखिएगा पीरियड ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक if its values repeat after every fixed interval and this fixed interval is called a period of the function। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए अगर मैं ले लूं साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। लेकिन अगर इस 30 में मैं 360 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, साइन 390। कोड टर्मिनल एंगल्स आपको बताया था ना कि 360 का अंतर होता है, तो 30 में 360 प्लस कर दीजिए 390 होगा। अगर आप साइन 390 के वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो भी 1/2 आएगा। अब 390 में 360 और प्लस कर दीजिए 750। अगर आप साइन 750 के वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी 1/2 आएगा। 750 में 360 और प्लस कर दीजिए 1110। अगर आप साइन 1110 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट तक आप देख रहे हैं कि एक यहां पे इंटरवल हो रहा है कितने का, 2 पाई का, मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो ये 2 पाई मतलब 360 के डिफरेंस के बाद वैल्यूज वही रिपीट हो रही हैं। तो ये जो 360 डिग्री पे वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब 360 मीन्स रेडियन में उसको 2 पाई बोलेंगे, डिग्री में 360 डिग्री बोलेंगे। तो 360 डिग्री पे 2 पाई रेडियन पे जाकर के वैल्यूज रिपीट हो रही, 1/2 आ रहा है साइन का। इसका मतलब साइन जो होता है फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का पीरियड 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज वही फिर से आ रहे हैं, फिर वही वैल्यूज आ रही है, मतलब रिपीट हो रही है। वही चीज यहां समझाया है। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यूज रिपीट आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल एंड दिस फिक्स्ड इंटरवल जो 2 पाई आया इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। ये जो 2 पाई है उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। A function f is said to be periodic if there exists a smallest positive real number p such that fx plus p equal to fx। वही बता रहे कि कोई तो ऐसा नंबर है जिसको अगर हम उसमें प्लस कर दें तो वही दोबारा आ रहा है। जैसे अभी आप देखो कि साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो भी साइन थीटा आएगा। साइन 720 360 का डबल है, थीटा करेंगे तो भी साइन थीटा आएगा। साइन 720 में 360 और प्लस कर दो 1080 प्लस थीटा करेंगे तो भी साइन थीटा आएगा। तो ये है 360 है, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपका थीटा तो वही है, लेकिन ये ऐसा वैल्यू है जिसपे पी यूज किया गया है कि जिसको यहाँ पे प्लस किया गया तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं x प्लस पी। पी मीन्स 360 साइन के लिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग होगा, पर साइन के लिए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा के लिए यहाँ पे साइन के लिए p मतलब 360 है, 2 पाई है। 2 पाई प्लस x करोगे तो वही आएगा, fx आएगा। फॉर ऑल x एंड x प्लस p इन द डोमेन ऑफ f
P इज कॉल्ड द पीरियड और फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ। यही जो P है मतलब 2 पाई है, जो यहाँ पे 2 पाई है, इसी को हम बोलते हैं पीरियड या फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, गिवन फंक्शन। पीरियडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। देखो यहाँ साइन एक्स लिया, x बिलोंग्स टू r, सिंस द एंगल्स ऑफ मेजर x एंड x प्लस 2 पाई आर कोटर्मिनल। अब वही देखो समझाया कि x और x प्लस 2 पाई मतलब 360, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कोटर्मिनल एंगल्स। याद होगा कोटर्मिनल एंगल्स मैंने बताया था आपको कि जब डिफरेंस 360 या 360 के मल्टीपल का हो तो उसको कोटर्मिनल एंगल बोलते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स बोलते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो x प्लस 2 पाई और x ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स हैं। Therefore the values of sin at x and x plus 2 are equal, मतलब x की वैल्यू और x plus 2 पाई की वैल्यू sin थीटा के लिए इक्वल होगी। sin x plus 2 पाई इक्वल टू sin x होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इसको 2 पाई किया, फिर 4 पाई, 6 पाई, इसी तरीके से देखो यहाँ लिखा ना n मीन्स 1 लिया तो 2 पाई, 2 लिया तो 2 2 जा 4 पाई, 3 लिया n की जगह तो 6 पाई, 8 पाई, ऐसा करते जाएंगे तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। वेयर n इज एन इंटीजर, मतलब माइनस के लिए भी चलेगा, यहाँ x माइनस करेंगे तो भी आएगा। द साइन फंक्शन इज पीरियडिक विद द पीरियड 2 पाई। तो साइन फंक्शन कितने पे चेंज हो रहा है? 2 पाई पे सेम वही नंबर आ रहा है, सेम वही वैल्यू आ रही है। फर्दर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन गो ऑन रिपीटिंग आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के बाद वो वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, भी समझाया आपको। Hence 2 pi is the fundamental period of sin function। इसका मतलब साइन फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि सिमिलरली y इक्वल टू cos x where x belongs to r, r मीन्स रियल नंबर, मतलब x की जगह पे कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। इज ऑल्सो पीरियड फंक्शन विद द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई, मतलब cos के लिए भी सेम है, उसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। तो याद करते जाइए, साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? 2 पाई, कॉस का क्या होता है? 2 पाई। अभी बोल रहे हैं tan x का, तो अगर tan x के लिए लें, x इज अ रियल नंबर, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है cos x 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि tan x में sin अपॉन cos होता है ना, तो अगर नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो कभी भी अपॉन में अगर 0 आया तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए इन्होंने बोला कि cos की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर tan x प्लस 2 पाई निकालेंगे तो अगर sin x प्लस 2 पाई अपॉन cos x प्लस 2 पाई, इसका भी sin x, इसका cos x आएगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा sin थीटा होता है, 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो tan x आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई के लिए जो है tan x का भी पीरियड 2 पाई है, लेकिन tan x अगर हम 2 पाई न लेके पाई ले, जरा ध्यान से समझना, साइन और कॉस का तो 2 पाई हो गया, tan का भी पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। लेकिन इसने क्या दिखाया कि अगर हम 2 पाई न लेके पाई लें तो यहाँ tan का साइन एक्स प्लस पाई अपॉन कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है tan का, तो ये होता है माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा होगा। 180 प्लस थीटा मैंने आपको समझाया था, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, कॉस भी निगेटिव होता है, तो यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan एक्स, तो भी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि tan जो है वो 180 पाई के लिए भी उसकी वैल्यू रिपीट होगी, 360 पे तो रिपीट होगी ही, पाई मीन्स 180 की पे भी रिपीट होगी, तो पाई इज ऑल्सो पीरियड ऑफ tan x। तो tan x के 2 पीरियड हो गए, एक पाई और दूसरा 2 पाई, लेकिन छोटा कौन है इसमें? पाई इज लेस देन 2 पाई, पाई जो है लेस है, देयरफॉर द फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो tan x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई। इसी तरीके से द फंडामेंटल पीरियड ऑफ cosec x, sec x एंड cot x आर 2 पाई एंड पाई। ऐसे इन्होंने बताया कि cosec x, sec x, cosec x का 2 पाई होगा, sec x का भी 2 पाई होगा और cot x का पाई होगा। ये फंडामेंटल पीरियड हो गया। फंडामेंटल पीरियड एक बार फिर से समझिए कि फंडामेंटल पीरियड का मतलब हुआ कि ऐसा एंगल जिस पे जाके वो वैल्यूज फिर से रिपीट होती हैं, उसको बोला जाता है उस एंगल का फंडामेंटल पीरियड। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप
साइन थीटा लिखते हो। तो यहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू जैसे आपने लिख दिया 1/2, ये देखिए कांस्टेंट। तो यहां जैसे अगर मैं बोलूं साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, इस तरीके से ये जो आपका है 30 60 जहां जो थीटा के प्लेस पे यूज हुआ है, इसी को बोला जाता है डोमेन। साइन के सामने यहाँ जो थीटा है, इसकी जगह पे जो भी नंबर आप यूज करोगे उसको बोला जाता है डोमेन। और ये डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और रेंज का मतलब होता है कि ये जो साइन का वैल्यू आ रहा है, ये कहां से कहां तक आ रहा है। जैसे वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -∞ से ∞ तक होती है। इस तरफ जाएंगे नेगेटिव में तो -∞, पॉजिटिव में जाएंगे तो ∞ होता है। तो -∞ से ∞ तक वैल्यू होती है। इसमें साइन का रेंज कहां से कहां तक है, ये समझ लीजिए जरा। ऐसे यहाँ 0 होता है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये -∞, यहाँ पे +∞। तो इसमें साइन का रेंज कहाँ पे होता है। तो साइन का रेंज अगर आप कभी भी साइन का वैल्यू चाहे यहाँ फॉर ऑल द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर लेंगे, साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच रहता है। उसमें -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, लेकिन साइन का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच रहता है। ना तो इसके इधर जाएगा वैल्यू, ना तो इसके इधर जाएगा। सेम चीज कॉस के लिए है, कॉस का वैल्यू भी हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। वो आपका रेंज हो गया। तो यहां देखिए फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शंस, डोमेन, रेंज और पीरियड। तो अभी सबसे पहले आप ये पीरियड देख लो, अभी डिस्कस किया था ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का 2 पाई है पीरियड, कॉस का 2 पाई है पीरियड, टेन का पीरियड पाई है, क्योंकि वो पाई, अब आप बोलो नहीं पाई ही नहीं 2 पाई भी है। तो जैसे मैंने बताया इसका पाई और 2 पाई दोनों पीरियड होता है, मतलब पाई पे भी वैल्यू रिपीट होगी, 2 पाई पे भी रिपीट होगी, लेकिन सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटा पाई है 2 पाई से, इसलिए इसका जो पीरियड बोला जाएगा वो पाई बोला जाएगा। कॉसेक का 2 पाई है, सेक का 2 पाई है और कॉट का भी पाई है। ये पीरियड हो गया। डोमेन, डोमेन में देख लीजिए साइन में जो थीटा है, थीटा के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ कॉस में थीटा के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। पर टेन में थीटा के प्लेस पे यहाँ ध्यान देना, रियल नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें से ए वाला पार्ट छोड़कर, ए वाला रियल नंबर छोड़कर। अब इसको मैं समझाता हूँ ये है क्या। कॉसेक में देखिए रियल नंबर थीटा के बेस पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ए वाला रियल नंबर छोड़कर। सेक थीटा के प्लेस पे देखिए कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ए वाला रियल नंबर छोड़कर। और कॉट थीटा के प्लेस में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन इतना रियल नंबर छोड़कर। इसका मतलब साइन और कॉस में थीटा के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन टेन, कॉसेक, सेक और कॉट में एक कुछ रियल नंबर्स ऐसे हैं जिनको नहीं लेना है, बाकी सारे रियल नंबर्स को लेना है। तो ये जो नहीं लेना है, ये कौन से रियल नंबर्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको पता है कि 10 के लिए मैं चलता हूं। 10 90 मीन्स π/2। 10 π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कॉट में जाएंगे तो कॉट 90 नहीं, कॉट 0, कॉट 90 नहीं, कॉस 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, जिसको हम कॉट 0 ही बोलेंगे, वो अनडिफाइंड होता है। सेक में जाएंगे तो सेक 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। सेक π/2 जिसको बोलेंगे, रेडियन में π/2, वो अनडिफाइंड होता है। और कॉसेक में कॉसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। कॉसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये जो आपका π/2 है, ध्यान से समझना, ये π/2 tan और सेक में π/2 नहीं ले सकते। थीटा के प्लेस पे π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड आएगी। अनडिफाइंड मतलब इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। और कॉट और कॉसेक में 0 का नहीं ले सकते। लेकिन केवल इतना ही नहीं,
इनके पीरियाडिक जितने भी फंक्शंस है वो सब नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर मैं tan और sec के लिए बताऊं तो π/2 नहीं ले सकते। अब π/2 नहीं ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो tan के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें 2π और प्लस कर दो, 3π/2 नहीं ले सकते। इसमें 2π और प्लस कर दो, 5π/2 नहीं ले सकते। इसमें 2π और प्लस कर दो तो 7π/2 नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। निगेटिव में भी जाएंगे तो ये देखिए -π/2 नहीं ले सकते, -3π/2 नहीं ले सकते, -5π/2 नहीं ले सकते, -7π/2 नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज पे अनडिफाइंड वैल्यू आएगी tan और sec की। इनकी वैल्यू फाइंड कर, tan π/2, 3π/2, 5π/2 कैसे आ रहा है, सब में 2π का फर्क है इसमें। अब आप बोलो नहीं ऐसे tan में तो पाई के फर्क पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ, पाई के फर्क पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो सही है, लेकिन ये इस पे 2π पे जाके आपका वैल्यू ऐसा रहेगा जिसमें पॉजिटिव निगेटिव में भी फर्क नहीं रहेगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये π/2, 3π/2, 5π/2 ये इस तरीके से ये ऑड नंबर्स ऐसे हैं। कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2n-1 यूज करते हैं। n मीन्स n बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या हुआ? z मतलब वही इंटीजर। अब इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको i और z दोनों, ध्यान रखना, इंटीजर से कंफ्यूज मत होना। इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं i लिखा है या z लिखा है, दोनों का मतलब होता है इंटीजर। मतलब इंटीजर का मतलब क्या होता है? बीच में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, मतलब ऑल द नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय i और z। या तो i से रिप्रेजेंट करो या z से। अब अगर आप यहाँ देखो n की जगह आप इन नंबर्स में से कोई भी लीजिए। जैसे अगर मैं 0 लूं तो -1 आएगा, n की जगह अगर मैं 1 लूं तो 1 आएगा, 2 लूं तो 3 आएगा। देखिए यहाँ अगर 3 लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ अगर 4 लेंगे तो 7 आएगा। इस तरीके से ऑड नंबर लेने का ये तरीका होता है 2n-1। और अगर आपको कहीं इवन नंबर लेना हो तो 2n लेने का। ऑड नंबर के लिए 2n-1 और इवन नंबर के लिए क्या लेते हैं? 2n। तो इस तरीके से इनके लिए जाकर के वैल्यूज अनडिफाइंड आती है। इसके लिए यहाँ देखो क्या इसने बोला है, 2n-1 π/2। मतलब इनको लिखने का क्या तरीका है? 2n-1 π/2। अब आप जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू जाती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ -1, -2, -3, 0, -1, -2, -3 ऐसा यूज करते जाएंगे, ये वैल्यू जाती जाएगी। इस तरीके से ये आपका ए वैल्यू के लिए ये रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट तरीका है 2n-1 π/2। ये इन सारी वैल्यूज को, इनफाइनाइट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इनके लिए अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। इसके लिए यहाँ पे tan और sec में अगर आप देखोगे तो tan और sec में जाकर के उसने क्या लिखा है? 2n-1 π/2 n बिलोंग्स टू z है। देखो 2n-1 मतलब ये इनके लिए छोड़ करके, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 इन सब के लिए ये जो है वैल्यूज क्या होंगी? इनफाइनाइट तक। ये रियल नंबर्स को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। और कॉसिक में जाएंगे तो कॉसिक में 0 है, तो 0 के लिए क्या यूज करेंगे? देखो 0 के लिए ऐसा, अब इतना अब इसको समझाता नहीं हूं, जैसे वहां समझा दिया। 0 के लिए हम यूज करते हैं कैसे? देखो अब 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π ऐसा होगा। या इसी में माइनस में जाएंगे, -π, -2π, -3π, -4π। 0 के लिए आप कुछ भी लो, इसमें से इन सब के लिए जो है वैल्यू जो है वो क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है nπ, n बिलोंग्स टू z। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया इनके लिए अनडिफाइंड आएगा। देखो nπ n बिलोंग्स टू z, nπ n बिलोंग्स टू z। एक कॉसिक और कॉट के लिए ये आपका इनके लिए ये थीटा के प्लेस पे केवल ए वैल्यूज नहीं ले सकते हैं,
जैसे 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, ये सब ले छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब जब ये इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो साइन में कैसा रहता है, जैसे मैंने समझाया साइन और कॉस में जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा, कॉस में भी वही आता है। और कॉसेक और सेक में इसका उल्टा है, जो साइन और कॉस में है कॉसेक और सेक में उसका उल्टा। मतलब मैं आपको लाइन पे समझा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ बीच में 0 है, फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे इनफाइनाइट है। इधर -1 -2 -3 इधर जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट है। तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो देखो इधर -1 है और 1 है, -1 और 1 के बीच में ही रहता है, उसमें -1 और 1 इंक्लूडेड है। तो -1 और 1 के बीच में रहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। लेकिन ये देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रहेगा कभी भी, लेकिन जो अपना कॉसिक थीटा और सेक थीटा है उसकी वैल्यू इनको छोड़ के बाकी इधर ये देखिए -1 से कम रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा, पर कभी भी कॉसिक और सेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच का नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि कॉसिक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। इसलिए जितना साइन और कॉसिक का वैल्यू जो रहेगा, साइन और कॉस का जो वैल्यू रहेगा वो कभी भी कॉसिक और सेक का नहीं रहेगा। तो इसको याद करिए कि साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, और सेक थीटा और कॉसिक थीटा का वैल्यू -1 से कम और 1 से ज्यादा ये रहेगा आपका, इसके बीच में कभी भी नहीं आ सकता। और टेन थीटा का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, टेन और कॉट ऑल द रियल नंबर्स, मतलब -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रह सकता है। तो यहाँ देखिए टेन थीटा का रेंज है रियल नंबर और कॉट थीटा का भी रियल नंबर, ये आपको याद करना रहेगा। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। While making graph of trigonometric functions, we will consider x to be a real number or measure of an angle in radians। मतलब यहाँ पे x को रियल नंबर माना गया है और ये रेडियन में है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे एक कुछ वैल्यूज ली गई हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आपको ली गई हैं और कुछ निगेटिव वैल्यूज, और उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इसका ग्राफ आता कैसे है, देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6, π ऐसा लिया। मतलब कि 0, 30, 45, 60, 90, फिर 120, फिर ये 150 या 135 होगा, और ये होगा कितना 150, और ये 180। ये देखिए लिया है। इन सब के लिए यहाँ आप चाहे तो आपके पास लॉग टेबल है, वहां से जाके भी वैल्यू देखे सकते हैं। तो ये वैल्यूज ले लिया। वैसे भी आप 1 देखो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही निगेटिव का भी फाइंड कर लिया। देखो तो फर्क बस इतना ही रहेगा कि ये देखो जो साइन, क्योंकि साइन में होता है -θ माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये जो पॉजिटिव का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू निगेटिव का भी रहेगा, केवल यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा। देखो वैल्यू सब वही है। देखिए एक मिनट, ये देखो 0, 0.5, 0.71, 0.87, 1, 0.87, 0.71, 0. ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ साइन में वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, केवल फर्क है प्लस और माइनस। अब ये हमने दोनों टेबल बना लिया। यहाँ इन्होंने समझाया कि √2 का वैल्यू 1.42 लिया गया और √3 का 0.87 लिया गया। उस हिसाब से आप इस टेबल से वैल्यू, जैसे साइन π/4 होता है 1/√2,
तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर √2 आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, फिर √2 का वैल्यू 1.42 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया 0.71 आ गया। इस तरीके से वैल्यूज फाइंड की गई हैं। और आगे बताया देखो कि साइन -x माइनस साइन x होता है, इसके लिए ये वैल्यूज जो है वो केवल निगेटिव होंगी, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमने करने के बाद अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पे हमें जो x का वैल्यू है ना, ये वैल्यूज हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो y का वैल्यू है ना इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कभी भी देखेंगे y का वैल्यू कहीं पे भी आपको 1 से ग्रेटर नहीं दिख रहा होगा, सब 1 से लेस है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सब -1 से 0 के बीच के नंबर्स हैं, और ये सब 1 और 0 के बीच के नंबर हैं। तो इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा गया है 0, π/2, π/2 मतलब 90, फिर पाई 180, फिर 3π/2 270, ऐसे यहाँ -π/2 -90 -π -180, आगे जाएंगे तो इसी तरीके से आपका -270 ऐसा। फिर इस पे y एक्सिस पे 0, 0.5, 1, 1.5 ऐसे -0.5, -1, -1.5 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। फिर ये देखिए यहाँ से इसको आपको रिप्रेजेंट करना ग्राफ आता ही होगा कि जैसे देखिए 0 के लिए 0 है, तो देखो 0 के लिए 0 के लिए दोनों है, और π/6 के लिए 0.5 मतलब 30 डिग्री के लिए 0.5 है, तो 30 डिग्री के लिए 0.5 आएगा। ये देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ 30 डिग्री लूँ तो यहाँ 0.5 आएगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ π/2 को रिप्रेजेंट किया तो देखो π/2 के लिए 1 है, यहाँ से देखिए π/2 के लिए 1 है और पाई के लिए 0 है। तो क्या किया देखो 0 के लिए 0 है और फिर π/2 के लिए 1 है, तो देखिए 1 के सामने क्या π/2 के लिए 1 हो गया यहाँ पे, और फिर से पाई के लिए 0 है। देखिए फिर से पाई के लिए 0 है, तो यहाँ पे देखिए पाई के लिए फिर से 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू पाई तो y की वैल्यू फिर से 0 हो गया। सेम इसी तरीके से इसमें जाएंगे तो पहले 0 है, फिर नीचे वाले में इसमें, और -π/2 के लिए -1 है, तो यहाँ देखिए -π/2 के लिए -1 हो गया, और फिर से यहाँ पे -π के लिए देखो 0 है, तो -π के लिए 0, ये देखिए ऐसा किया। इसी तरीके से ये बनता जाएगा। इसको और एक्सटेंड किया है, यहाँ देखो यहाँ और अच्छे से बनाया है, यहाँ थोड़ा और बड़ा नंबर ले लिया, देखो 0, π/2, पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई, ऐसे ही इधर माइनस में। तो यहाँ अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। अभी तक यहाँ से देखो ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब 2 पाई के बाद जा करके वो ग्राफ फिर वहीं आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये -π/2 है, अब ये -π/2 में 2 पाई प्लस करोगे तो 3π/2 आएगा। ये देखो यहाँ पे आके फिर वही ग्राफ मिलता है 2 पाई के डिफरेंस में। यहाँ देखिए -3π/2 पे जो ग्राफ है, -3π/2 में 2 पाई प्लस करोगे तो ये π/2 आएगा। देखिए यहाँ पे वही ग्राफ फिर रिपीट होता है। इस तरीके से ये ग्राफ साइन का बनता है। इसमें अगर आप वैल्यूज देखो कभी भी तो y का वैल्यू देखो, मतलब y एक्सिस पे वैल्यू देखोगे तो ये ग्राफ में y एक्सिस के वैल्यू कभी भी 1 से लेके -1 के बीच ही ग्राफ पे आएगा। ये देखिए ऊपर 1 और नीचे -1, इसी के बीच हमेशा इसकी वैल्यू, आप आगे वैल्यू फाइंड करते जाओ, ऐसा ही बनता जाएगा, ऐसा ही बनता जाएगा, और हमेशा वैल्यू 1 से -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी। सेम तरीके से कॉस का भी देखेंगे। देखिए कॉस का भी ग्राफ ऐसा ही आता है, लेकिन फर्क क्या है साइन और कॉस में वो जरा देख लो, नहीं तो आपको लगेगा कि साइन और कॉस का ग्राफ एक ही होता है। नो,
इसमें जो ये देखो साइन वाला, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, देखिए साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। इसके लिए ए ग्राफ जीरो से जाता है, लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ये देखो ए यहां जीरो से नहीं जाता, देखो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये ग्राफ 1 से जाएगा। तो ये ऐसा बनता है। इसका मतलब साइन वाला कैसा बना था, देखो साइन वाला में बना था, ये तो कॉस वाला बना, मैं साइन वाला ऐसा बना था, देखो साइन वाला यहां से गया था, यहां से यहां से आया साइन वाला, तो साइन वाला ऐसे आया, देखो ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा। कॉस और साइन फर्क आ रहे हैं ना, देखो ऐसे ऐसे। तो साइन और कॉस का ये फर्क है, बाकी ग्राफ उसका भी वैसे आता है, और इसमें भी 2 पाई पे सेम आता है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें कॉस वाले में भी, मैं यहां से देखो ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए ऐसे, इसका भी हमेशा -1 और 1 के बीच ही ग्राफ आता है। आप इसको आगे ग्राफ खींचते जाएंगे तो भी ये -1 और 1 के बीच में ही आएगा, चाहे आप इनफाइनाइट तक इधर जाए, इनफाइनाइट तक इधर। उसके बाद आते हैं tan का। tan का देखिए यहाँ पे टेबल बना है, ये tan का x का वैल्यू लिया गया है, y का वैल्यू लिया गया है। तो tan का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए tan का ग्राफ कैसा आता है, ये tan का ग्राफ। पॉजिटिव के लिए जब जाते हैं तो देखो ऐसा ग्राफ आता है। x का वैल्यू जब हम पॉजिटिव लेते हैं 0 से π/2 के बीच ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब 0, फिर यहाँ 30, 45, 60, 90, ये देखो ऐसा है। क्योंकि 10 90 के बाद अनडिफाइंड है, तो इसलिए 90 के बाद यहाँ आके खत्म हो गया, इसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा। देखो 90 पे जाके ये पता ही नहीं चल रहा है, मिल नहीं रहा है। ऐसे इधर भी जब -90 आएगा तो देखो यहाँ, बाकी 30 के लिए मालूम है, 45 के लिए मालूम है, 60 के लिए मालूम है, 90 के लिए पता नहीं, अनडिफाइंड। ऐसा ग्राफ आया, इधर 0 से 90 के बीच ऐसा आएगा, और इधर 0 से -90 के बीच इधर नीचे आएगा, इधर ऊपर इधर नीचे। इसको और ज्यादा वैल्यूज के लिए देखो यहाँ दिखाया है, देखो 0 से 90 के बीच ऐसा आया, और 0 से -90 के बीच ऐसा, फिर -90 से -3π/2 मतलब -270 के बीच। देखिए -90 से -270 के बीच, ये देखिए ऐसा गया, पॉजिटिव के लिए ऊपर, निगेटिव के लिए नीचे। फिर -270 से ये 5π/2 है, मतलब कि 240 अराउंड, एक मिनट, 400 -400। तो इसके लिए भी देखो एक बार ऊपर पॉजिटिव के लिए, नीचे निगेटिव के लिए। सेम इधर आएंगे, ये निगेटिव में था -400, इधर आएंगे तो देखो ऐसे ही, ऐसे। ये tan का ग्राफ आता है, मतलब ये जाकर के देखो π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, यहाँ अनडिफाइंड है। देख लो, यही था ना कि π/2 पे अनडिफाइंड, 3π/2 पे यहाँ अनडिफाइंड है, 5π/2 पे अनडिफाइंड है, यहाँ वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे देखिए -π/2 पे अनडिफाइंड, -3π/2 पे अनडिफाइंड, -5π/2 पे अनडिफाइंड, ऐसा है अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। और ये है आपका cot x। cot x और tan x में फर्क क्या है, देखिए tan x में 0 से आगे बढ़ता है, और माइनस वाले में भी 0 से आगे इधर इस तरफ बढ़ता है। और कॉट वाले में क्या हो रहा है, देखो इधर 0 के वैल्यू अनडिफाइंड है। देखिए कॉट 0 के वैल्यू अनडिफाइंड, उसके बाद ये वैल्यू π/2 पे जाके मिलता है। π/2 पे कॉट π/2 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी कॉट 45 का 1 होता है। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि यहाँ आएंगे, देखिए तो जैसे
आप जब जाते हो tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, tan 30 का 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1। ओके, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप जाते हैं कहाँ पे, tan 90 पे तो अनडिफाइंड आता है, और फिर cot 0 पे अनडिफाइंड आता है, और cot 0 पे वैल्यू 0 होता है। देखिए 0 पे 0, cot 0 का वैल्यू 0 होता है। 45 पे यहाँ कहीं 45 रहेगा, तो देखो 45 पे 1। तो इसका ग्राफ ऐसा है, देखो इस तरीके से। tan वाला कैसा गया था, tan वाला ऐसा गया था, देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर tan वाला एक cot का हो गया। इस तरीके से ये cot का ग्राफ है। अब क्या था, अब आता है sec और cosec का। तो यहां से देखिए मैं sin और cos से आपको समझाता हूं। ये देखिए cos का ग्राफ है ना, एक cos का है ग्राफ। तो जो sec और cosec का रहेगा ना, वो आपको मालूम है कि उसके वैल्यू 1 और -1 और 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आपका आएगा। तो उसका देखो उसका ग्राफ कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे cos से मैं sec का बता रहा हूँ, cos है, cos से sec का, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, इस तरीके से आता है। ये देखिए sec का। ऐसे ही sin का भी, यहाँ देखिए sin का यहाँ पे रहेगा ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। मतलब कि ये -1 और 1 को छोड़ के ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, देखिए -1 और 1 को छोड़ के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इस तरीके से ग्राफ आता है। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इस sec x का ग्राफ, ओके, sec x का, कि यहाँ पे sec 0 का वैल्यू है, तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाएंगे तो sec 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है और sec -90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। ये देखिए दोनों तरफ अनडिफाइंड। इसी तरीके से आप आगे आएंगे तो जब π/2 और 3π/2 के बीच आएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आता है। 90 और 180 के बीच sec का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ देखिए 90 पे अनडिफाइंड, 270 पे अनडिफाइंड। इस तरीके से ये sec का ग्राफ आता है। आप ड्रॉ करके वैल्यूज ले लेके ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा। और एक cosec का देखो, cosec 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है और cosec 180 का अनडिफाइंड होता है, cosec 90 का 1 होता है, ये देखिए 1। इसी तरीके से आपका तो ये आपका ग्राफ है। इस तरीके से आपको इस पे रिसर्च करना चाहिए और YouTube पे वीडियोस वगैरह देखने चाहिए। और ये जो टेबल है ना आपके टेक्स्ट बुक में है, इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके टेबल है, इसको ड्रॉ करके याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन, रेंज और पीरियड, इसको आप नोट करके इसको आप याद कर लीजिए। ये आपको नोट करना है। और बाकी ग्राफ का ज्यादा से ज्यादा आपको अगर टाइम हो तो आप खुद से जो है ये टेक्स्ट बुक उठाइए और वहां से इसका वैल्यूज खुद से लीजिए। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक आपके वैल्यूज दिया हुआ है, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। निकाल के आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने, जितना आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे बताने से उतना क्लियर नहीं होगा, जितना आप खुद से जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलिए ये हो गया। इसी में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब जब टेक्स्ट बुक उठाइए तो यहां से देख लीजिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कंसिडर O एज द ओरिजिन एंड OX एज एक्स एक्सिस।
ये देखो, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपका ये देखो, ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पे एक पी पॉइंट है एक्स वाई, एक कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर ये जो इसको यहाँ ओ को एज अ पोल मान लें, ओ को पोल मान लें, और एक्स एक्सिस जो है ए आपका एक्स को क्या माना हमने, एक्स को पोल मान लिया, और एक्स एक्सिस जो है ना, इसको अगर हम मान लें एक पोल के थ्रू ये एक रे है, एक्स एक्सिस पोलर एक्सिस है जिसको बोलेंगे, वो पोल हो गया, तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। तो यहां से अगर इस पॉइंट से इस ओ को आप ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे, तो इसको मान लेते हैं आर। तो देखो एक्स वाई है, तो यहां से देखिए अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक्स है तो ये ओ ए एक्स हो जाएगा, और ये वाई है तो पी ए वाई हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और यहां से आप निकालेंगे तो देखो साइन थीटा आप फाइंड कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ इसको थीटा मान लिया, एंगल को थीटा, मतलब पोल से एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल है यहाँ पे इस लाइन ओपी के थ्रू, इसको थीटा मान लिया। तो ये अगर आप साइन थीटा फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर से आप यहां से आर के वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई साइन थीटा आएगा, या वाई के वैल्यू आर साइन थीटा आएगा। और यहां से एक्स के वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आएगा, और आर के वैल्यू इससे आप फाइंड कर सकते हैं। और टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे ये पी एक्स वाई लिखा है, अगर इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है। और इसी एक्स वाई के प्लेस पे अगर हम आर, मतलब ये वाला आर, ओपी का जो लेंथ है आर, लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना है, और ये थीटा मतलब एंगल, इस फॉर्म में अगर हम पी के कोऑर्डिनेट को लिखे आर थीटा फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये आपका अगर एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म है, और आर थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ थीटा ध्यान रखिए, थीटा रेडियन में लेना है, या अगर आप डिग्री में भी लेते हैं नो प्रॉब्लम चलेगा, तो वहां डिग्री लगा दीजिएगा। आर थीटा जो है यह अगर इस फॉर्म में आप पी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो ये बेसिक, आज हमने केवल बेसिक डिस्कस किया है, आपको इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे।